कल हम लोग जो है क्या पढ़े, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा और काट थीटा बराबर कास थीटा अपान साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इतना हम लोग क्या किए, पढ़े। और कल आपको एक बात बोले थे कि जो है हमने कहा यहाँ पर जो है 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश के सामने वाला कोण कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है, जिससे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये बेस जमीन पे है तो हम कह देंगे, ऐसे कह देंगे, मतलब ऐसे सटा हुआ है तो इसको हम कह देंगे आधार। क्या बोल देंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार, ठीक है ना। और ये क्या है, लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और एक बात बोले थे, यहाँ पे मान लेते हैं कितना है, थीटा है। यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है यानी कि कौन सा है, मान लेते हैं थीटा है। तो एक और बात हम आपको बोले थे कि जो हाइपोटेनियस जो कर्ण है ना, वो नहीं बदलेगा। जो कर्ण है इसमें कर्ण कौन है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कौन है, CA है या फिर AC कह दीजिए। कर्ण क्या है, CA। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे इस फिगर के लिए तो आधार कौन होगा, यानी कि बेस कौन होगा, बेस आपका होगा BC होगा। क्या होगा, BC होगा। और लंब कौन होगा, लंब कौन होगा, AB होगा। क्या होगा, AB होगा, सिर्फ और सिर्फ इस फिगर के लिए। और कल आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो जिसके साथ, अच्छा बताइए, ये तो फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये क्या है, फिक्स है। और जब ये फिक्स है तो ये क्या है, कर्ण है तो कर्ण ही होगा। चाहे हम इस फिगर को कैसे भी घुमा दें, इस फिगर को हम ऐसे भी घुमा दें, क्या फर्क पड़ेगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अगर इसको जो है मान लीजिए ऐसे घुमा दें और ऐसे घुमा दें, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो हमेशा कर्ण जो है 90 अंश, यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा ही क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। आ रही बात में ना। लेकिन एक और बात, जहां पे ये थीटा एंगल बन रहा है ना, तो ये तो कर्ण हो जाएगा, लेकिन जो थीटा के साथ सटा हुआ है ना, वो हमेशा किसका काम करेगा, आधार का। किसका काम करेगा, आधार का। आ रही बात समझ। मान लीजिए यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे क्या है, बीटा है, यहाँ पे क्या है, बीटा कोण बन रहा है। जो भी है यानी कि एंगल बी कितना है, अब बीटा कोण है। कौन सा है, बीटा कोण है। यानी कि बीटा कोण है तो हम क्या बोले हैं, हाइपोटेनियस तो चेंज होगा नहीं, कर्ण तो चेंज होगा नहीं। कौन चेंज होगा, आधार और लंब आपस में क्या होंगे, चेंज होंगे। कब होंगे, कोण बदलेगा, हम बताएंगे कैसे चेंज होगा, समझ में आ रही है ना। लेकिन कर्ण है तो वो क्या है, कर्ण ही होगा। अगर ये भुजा कर्ण है तो कर्ण ही होगा, CA है तो कर्ण है तो कर्ण ही होगा, ये बदलेगा नहीं बदलेगा। तो आधार और लंब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं थोड़ा देख लीजिए। अगर यहाँ पे बीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, एंगल बीटा, तो इस फिगर के लिए अगर इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, तो हम अभी क्या बोले हैं कि ये क्या है, कर्ण है ना, ये क्या है, कर्ण है। और हम बोले हैं कि जिस एंगल को देख रहे हैं उसके साथ सटा हुआ क्या होना चाहिए, आधार। क्या होना चाहिए, आधार। क्योंकि हम अब कैसे देख रहे हैं, अब इस वाले फिगर को हम ऐसे पलट दे रहे हैं, इस वाले फिगर को हम जब ऐसे पलटेंगे तो यानी कि ये जो है बी जो है यहाँ पे चला आएगा, ठीक है ना। और जो है ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ए यहाँ पे चला आएगा और सी यहाँ पे चला आएगा। और यहाँ पे कौन होगा, बीटा होगा। कौन होगा, बीटा होगा। और भाग करके थीटा यहाँ पे चला आएगा। तो अब देखिए इस फिगर के लिए 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब कर्ण कौन है भैया, CA है। कर्ण कौन है, CA है। और लंब कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, लंब कौन है, BC है। लंब कौन है, BC है। और आधार कौन है, आधार कौन है, AB है। अब बताइए
आधार कौन है, ए बी है। देखिए यहां पे आधार कौन था, बी सी था। यहां पे आधार कौन था, बी सी है, और यहां पे आधार क्या है, ए बी है। और यहां पे लंब कौन था, ए बी था। लंब कौन था, ए बी था। और यहां पे लंब कौन है, बी सी है। यानी कि लंब और आधार यहां पे क्या हो गए, चेंज हो गए। क्या हो गए, चेंज हो गए। कब चेंज हो गए, कोण के मतलब कोण, जिस कोण को देख रहे हैं तो उसके साथ सटा हुआ ये कौन होगा, एक तो हाइपोटेनियस वाली साइड होगी यानी कि कर्ण वाली भुजा होगी, और जिस एंगल को देख रहे हैं उसके साथ सटा हुआ कौन सी भुजा होगी, आधार वाली होगी। समझ आ रही बात ना, जिस एंगल को देख रहे हैं, दिमाग में ये बैठा लीजिएगा। इसी पे पहली वाली प्रश्नावली है आपकी, ठीक है ना, और आगे चल के इसी का यूज है। तो यानी कि इसके साथ जो सटा हुआ है ये किसका काम करेगा, आधार का। तो अब इसमें आधार समझ में आया। तो अभी एक सवाल आपको देते हैं, अभी एक सवाल आपको देते हैं, आपको लगाना होगा, ठीक है ना। देखिए पहले एक सवाल हम लोग समझ लेते हैं। ये 90 अंश है, ठीक है ना, और यहां पे मान रहे हैं थीटा, यहां पे मान रहे हैं बीटा। ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले सिंपल वाला बता देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये हाइपोटेनियस निकालना है, यानी कि कर्ण क्या करना है, निकालना है। हम कह दें कि यहाँ पे लंब बराबर दे दिए 3, लंब बराबर दे दिए 3 दे दिए, और आधार बराबर दे दिए 4 दे दिए। 4 सेंटीमीटर 4 मीटर कुछ भी हो सकता है मात्रक, ठीक है ना। हम आपसे पूछें कि 6 का 6 रेशियो बताइए, साइन थीटा बताइए, कास थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए, और काट थीटा बताइए, और जो है सेक थीटा बताइए, कोसेक थीटा बताइए। ये सारी चीज आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना, सभी चीजें बताना है। तो हमें पता है ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है, क्योंकि हम क्या बोले हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और जिस कोण को देख रहे हैं उसमें एक कर्ण वाली भुजा होगी, ये तो फिक्स है ना, और इसके साथ सटा हुआ एक भुजा कौन सी होगी, आधार वाली होगी। तो ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो हम जानते, मान लीजिए अगर साइन थीटा बराबर निकालना रहेगा, तो साइन थीटा बराबर निकालना रहेगा तो लंब बटा के क्या होता है, कर्ण। लंब तो पता है, लेकिन क्या कर्ण पता है, नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकालेंगे। और कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस वाली थ्योरम जो है हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। उन्होंने क्या बोला था कि जो कर्ण होता है ना, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर को शॉर्ट में हम लोग के भी लिख सकते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 और 25, और के बराबर ये स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, के बराबर ये हो जाएगा 5 × 5, एक पेयर बाहर आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 होगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। कितना आ गया, कर्ण बराबर कितना आ गया, 5, यानी कितना हो गया यहाँ पे 5। अब देखिए हम लोग सब निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है, थोड़ा सा उड़ जाएंगे, ठीक है ना, लिख दिए हैं। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। कर्ण बराबर कितना, 5, आधार बराबर 4, लंब बराबर 3। तो अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर लिखना है, साइन थीटा बराबर निकालना है, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण। लंब कितना है, 3 बटा के कर्ण कितना है, 5, यानी कि साइन थीटा का मान निकल गया। साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 3 बटा के 5। अगर हम कह दें कास थीटा बराबर निकालिए, तो कास थीटा बराबर क्या था, हम कल बोले थे लाल बटा के कक्का, लाल बटा के कक्का। पहला वाला कौन होगा, साइन का होगा, दूसरा वाला किसका होगा भैया, कास का होगा, तीसरा वाला किसका होगा, टेन का होगा, ठीक है ना। और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। थीटा है तो थीटा एंगल बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और ये किसका होगा, सेक का होगा, ये किसका होगा, काट का होगा। थीटा है तो थीटा कोण बना लेंगे, एंगल बन रहा है तो, ठीक है ना।
बस इसी को देखिए, साइन, जब साइन की बात आएगी तो ऊपर से पढ़ेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा के लंब, ठीक है ना। कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, या सेक बराबर कर्ण बटा के आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, और काट बराबर आधार बटा के लंब। समझ में आ रही बात ना। और कह रहे हैं कि इस वाले सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा उसका क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। और फिर से बता दे रहे हैं, ये मत समझिए कि जो है हम पहले से पढ़ रहे हैं तो हम ही तेज होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। ये नया है सब्जेक्ट आपके लिए, सभी के लिए क्या है, नया। जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी आएगा। आ रही बात समझ ना। अभी से मेहनत करिए, जो भी जैसा भी हो, घर पे प्लीज आप लोग पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आए तो कास थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5, तो कास थीटा का भी मान आ गया 4 बटा के 5। कोई पूछेगा टेन थीटा बराबर बताइए, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार। लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4। कोई पूछेगा साइन यानी कि मान लीजिए कोसेक, मान लीजिए पूछ लिएगा, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। साइन का उल्टा कर लीजिए, 5 बटा के 3 हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा काट, काट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कास, और कास का उल्टा सेक। तो कोसेक बराबर भी देख लीजिए, कोसेक बराबर क्या होगा, आधा कर्ण बटा के लंब। कर्ण कितना है, 5, लंब कितना है, 3। समझ में आया ना, जस्ट उल्टा है कि नहीं है। तो सेम इसी तरह से अगर बात करें, जैसे मान लीजिए सेक बराबर निकालेंगे तो सेक बराबर कर्ण बटा के आधार। कर्ण कितना है, 5, आधार कितना है, 4। अगर मान लीजिए काट बराबर करना रहेगा तो हाँ, आधार बटा के लंब। आधार कितना है, 4, लंब कितना है, 3। समझ में आया ना। तो सभी पता हो गया कि नहीं पता हो गया। तो अगर जो ये जो है हाइपोटेनियस वाली, यानी कि जो भी ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में से अगर 2 भुजा आपको पता है तो तीसरी वाली हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब ये निकाल करके जितना में, चाहे साइन थीटा वाला पूछे चाहे कास थीटा वाला पूछे, हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। अभी एक और चीज आगे हम लोग देख लेंगे। ये बात समझ में आई है ना, उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, अगर ये थीटा है, यहीं पे मानते इसको क्या मानते, बीटा मानते। क्या मानते, बीटा। हम क्या बोले हैं कि जो हाइपोटेनियस वाली साइड है ना, जो कर्ण वाली भुजा है ना, वो कभी नहीं बदलेगी। जो कर्ण वाली भुजा है वो कभी नहीं बदलेगी। क्या क्या बदलेगा, लंब बदल सकता है और आधार बदल सकता है। कब बदलेगा, अगर एंगल हम मतलब चेंज करेंगे तब। किस एंगल को ले रहे हैं हम, बोले अगर इस वाले एंगल को लेंगे तो एक जो है आधार वाली भुजा होगी, एक जो है कर्ण वाली भुजा होगी, तो इसको हम क्या मान रहे हैं, आधार मान लिए, और एक कर्ण वाली भुजा क्या है, फिक्स है। फिर हम कह रहे हैं कि जब बीटा वाली लेंगे, जब बीटा वाला एंगल लेंगे तो ये तो कर्ण वाली भुजा क्या है, फिक्स है। कर्ण वाली भुजा क्या है, फिक्स है। और इसको हम क्या मानेंगे, अब आधार मानेंगे। पहले इसको क्या मानते थे, लंब मानते थे, अब इसको क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। पहले तो हम ऐसे देख रहे थे, अब कैसे देखेंगे, ऐसे। समझ आ रही बात ना। अब हम लोग कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। जब ऐसे देखेंगे तो ये फिगर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है, बस हमको इसको क्या मानना है, आधार मानना है। तो अब अगर कोई पूछेगा साइन बीटा बराबर कितना होगा, साइन बीटा बराबर, तो एंगल ही बदला है ना, तो लंब बटा के कर्ण ही होगा, लंब बटा के कर्ण ही होगा। तो लंब कौन है, अब इसमें लंब ये काम करेगा, इसके लिए है कि नहीं। लंब कौन काम कर रहा है, अगर मान लीजिए ऐसे देखेंगे तो आधार तो ये हो गया पहले, अब ये कौन हो गया, आधार। अब ये क्या हो गया, लंब हो गया। कब, जब ये बीटा कोण को देख रहे हैं तब। समझ में आ रहा है ना। एक ही बात याद हम लोग रखेंगे कि जिस एंगल को देख रहे हैं तो उससे सटा हुआ जो भुजा है, एक कर्ण होगी, कर्ण क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। और एक कौन सी वाली भुजा होगी, आधार वाली होगी, ठीक है। तो लंब बटा के कर्ण, लंब कौन है, 4, ठीक है ना। कर्ण कौन है, 5। अगर कोई पूछेगा कास बीटा बराबर कितना होगा, कास बीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण।
आधार कौन है इसमें? आधार तो 3 है ना, हम आधार इसको क्या मान रहे हैं? अब 3 मान रहे हैं। कर्ण कितना है? 5। मान लीजिए 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10 बीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है ना, लंब बटा के आधार। इसमें लंब कौन है? 4, लंब और आधार 4 बटा के 3। इसी तरह से सभी निकाल सकते हैं, 3 और निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, तो कोसेक बीटा बराबर क्या होगा? 5 बटा के 4 हो जाएगा। सेक बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5 बाई यानी कि 3। और जो है कॉट बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 बटा के 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? ये पूरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, जल्दी से नोट करिए और मिटाएंगे। और जिसको डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना? आपके लिए एक सवाल है, ठीक है ना, उनके लिए, ठीक है ना, जो वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है ना, आपके लिए एक सवाल है, इसको आप लोगों को क्या करना है? निकालना है। ये जो है इसके लिए अगर देखेंगे, ये जो है बेस यानी कि 1 होगा, हाइपोटेनियस निकालना है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है? 2 है। तो साइन कास टेन यानी कि थीटा के रूप में निकालना है, कितना होगा? और बीटा के रूप में निकालना है, ये कितना होगा? तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण। तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 2 का स्क्वायर, आधार कितना है? 1 का स्क्वायर। तो कुल मिला कितना होगा? 4, 4 1 5, यानी कि k बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट में 5 होगा कि नहीं होगा? इतना होगा। कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट 5 होगा कि नहीं होगा? 2 दूना के 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 1 5, उधर जाएगा तो कर्ण आ जाएगी ना, ठीक है ना? और हम बताते हैं कि कोई सा भी, जैसे इस x स्क्वायर बराबर 5 है, तो कोई सा भी ये स्क्वायर, कोई सा भी पावर इस इधर जाएगा तो इसके पावर में क्या कर देगा? भाग कर देगा। इसके पावर में क्या कर देगा? भाग कर देगा। तो x बराबर क्या होगा? 5 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट, यानी कि x बराबर क्या होगा? √5। समझ में आया? ऐसे ही सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये वाला। तो साइन थीटा बराबर होगा क्या होगा? लंब बटा के कर्ण। क्या होगा? लंब बटा के कर्ण। तो लंब बटा के कर्ण में इस समय लंब कौन होगा? हमने बोला है कि जो साइन थीटा है 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब कर्ण वाली भुजा क्या होगी? फिक्स होगी। कर्ण वाली भुजा क्या होगी? फिक्स होगी। और ये थीटा है तो थीटा के साथ एक तो कर्ण वाली भुजा होगी, एक आधार वाली होगी। तो ये क्या है? आधार है इसके लिए, और ये क्या है? कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। लंब कौन होगा? 2 होगा। कर्ण कितना होगा? √5 होगा। ठीक है। कास थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा के कर्ण। आधार बटा के कर्ण। आधार कौन है? ठीक है ना? और टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा के आधार। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपान लंब। कर्ण अपान लंब। कर्ण कितना है? 5। लंब कितना है? हाँ ठीक है, ठीक है ना? इतना हो जाएगा। और सेक बराबर क्या होगा? कर्ण अपान आधार। कर्ण अपान क्या होगा? आधार। कर्ण अपान क्या होगा? आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है? सिर्फ कड़ी में 5। समझ में आ रहा ना? काट थीटा बराबर आधार बटा के लंब। आधार कौन है? लंब कौन है? 2। समझ में आ रहा है? जब साइन बीटा की बात करेंगे, खड़े हो जाओ दोनों लोग। डंडा कहाँ है? हम बता रहे हैं, तो वीडियो शूट कर रहे हैं, हम इसमें बोल भी नहीं पा रहे हैं। कहाँ बतिया होता दोनों? आगे तुम विकास खड़ा हो जा। फटाक दिया, खड़े हो जाइए। उधर डंडा देखा ले क्या हुआ था बढ़िया वाला, ये बगल में आ। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ बतिया हुआ था पीछे? ला जल्दी ला, जल्दी। यहाँ पढ़े आवत था कि क्या करे आवत था? और कल पूछेंगे, अब कल पीटेंगे, बता दे रहे हैं।
पहली बात कितना हो जाएगा, अगर साइन बीटा बराबर अगर पूछ लेंगे तो आएगा नहीं, I0 नंबर, अभी टेस्ट होगा जल्दी बताएंगे। साइन बीटा बराबर क्या, हर टेस्ट में बायो के टेस्ट दिए थे आप, छोटू क्या नंबर था 13 में, कितने में 40 में, कौ % हो गया, ऐसे ही काम चली। जैसे दुखी में जीवन बिता रहे हैं वैसे दुखी में रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ये बता दे रहे हैं। वे माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पैसे कुछ नहीं तो समय तो बर्बाद कर रहे हैं ना। मत पढ़िए जब नहीं मन है तो जाके कमाइए। साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। हम बोले हैं कि जब इसको लेंगे ना तो एक वाला तो कर्ण होगा और एक क्या होगा, आधार होगा। तो हमने कहे कि भैया ये क्या है, फिक्स है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये क्या है, आधार। लंब बटा के कर्ण, लंब कितना है, अब देखिए इसमें लंब ये कौन काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा, ठीक है ना। तो लंब कौन होगा 1, कर्ण कितना होगा, कड़ी में 5। कास बीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है ना। आधार कितना है, ये 2, और कर्ण कितना है, √5। बीटा की बात करेंगे तो लंब बटा के आधार, ये लंब है और ये क्या है, आधार। लंब बटा के आधार, लंब कितना है, आधार 2, ठीक है ना। कोसेक बीटा, कर्ण बटा के लंब, कर्ण कितना है, लंब कितना है 1, ये कितना हो जाएगा, सिर्फ √5। सेक बीटा, कर्ण बटा के आधार, देख रहे हैं ना उसी को समझ करके करना है आपको। कर्ण कितना है, आधार कितना है, 2 होगा, समझा रहा ना, और ठीक है ना, ठीक है। काट बीटा बराबर, काट बराबर क्या होगा, आधार बटा के लंब। आधार कितना है 2, हाँ 2 इसके लिए, ठीक है ना। और लंब कितना है 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। अगर इसी में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना, समझ लीजिए, ठीक है ना।